नमस्कार, बहुत बड़ी खबर लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। खबर जो है वो पिछली खबर से आगे बढ़ रही है। आपको मैंने पिछली खबर में स्पष्ट कहा था कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा राजनीतिक बयान दे दिया है जिसकी वजह से बिहार की सियासी जमीन हिलेगी। क्यों हिलेगी? क्योंकि वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए एनडीए को, तो बिहार में मुकेश सहनी अपनी ढपली अपना राग, मांझी जी लगातार नीतीश के शराबबंदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, भाजपा जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार को गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रही है और नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक ऊपर दिखने के बावजूद एनडीए में कभी भी विस्फोट हो सकता है और इस विस्फोट का भविष्यवाणी करने के लिए प्रशांत किशोर भी पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले बयान दिया है कि अगर नीतीश कुमार से दोबारा उनको काम करने का मौका मिलता है तो वो उसके लिए तैयार हैं। स्टालिन, ममता, कई बड़े दिग्गजों के साथ काम करने के बाद प्रशांत किशोर का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खासतौर पर तब जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को छोड़ा था तो कई बार नीतीश कुमार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा था। इसके बाद अगर नीतीश कुमार और उनके बीच रिश्ते की शुरुआत फिर से होने जा रही है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं, ऐसा प्रताप प्रशांत किशोर के साथ आया है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले बिहार की राजनीति का भी उद्घोषक है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है, इस मुद्दे पर जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। प्रशांत किशोर की इच्छा पर जदयू की तरफ से अरविंद निषाद जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जवाब दे दिया है। अरविंद निषाद ने कहा है कि प्रशांत किशोर की ये बातें दो चीजें साबित करती हैं। एक कि प्रशांत किशोर बहुत अच्छे रणनीतिज्ञ हैं, बहुत लोगों के साथ काम कर चुके हैं और जब इतने सारे लोगों के साथ काम करने के बाद नरेंद्र मोदी से लेकर ममता तक अगर वो काम करते हैं, स्टालिन तक, तो फिर उन्हें नीतीश कुमार सबसे बेहतर नजर आते हैं ना। यानी नीतीश कुमार की जो उपयोगिता है, जो उनकी राजनीति है, जो उनकी दूरदर्शिता है, वो इस देश में सबसे बड़ी है। एक बड़े स्ट्रैटेजिक प्लानर के तहत भी अगर नीतीश कुमार के समक्ष खड़े होकर प्रशांत किशोर ये बात कह देते हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर की तरफ से अगर कोई भी ऑफर हमें आता है तो हमें वो ऑफर स्वीकार होगा। पार्टी प्रशांत किशोर की उपयोगिता पहले भी देख चुकी है और आने वाले समय में भी प्रशांत किशोर अगर साथ आते हैं तो ऐसा प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। यानी मौजूदा दौर में नीतीश और भाजपा के बिगड़ते रिश्तों पर प्रशांत किशोर द्वारा यह कहीं ना कहीं एक भविष्यवाणी भी है और आने वाले राजनीति का इशारा भी है। ऐसी स्थिति में अगर जदयू प्रशांत किशोर के प्रस्ताव से पहले ही अगर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ रही है तो कहीं ना कहीं यह भी इशारा कर रही है कि भाजपा के साथ अपने रिश्तों को लेकर जदयू बहुत आश्वस्त नहीं है, या जदयू की जो प्लानिंग है वो भाजपा के साथ आगे बढ़ने की नहीं है। क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर के ऑफर जो कि उन्होंने दिया भी नहीं है, बस खाली उद्घोषणा की है, उसको जदयू ने स्वीकार कर लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।